कि हाँ मुख्यमंत्री भी हमारा पिछड़ा वर्ग का है, उप मुख्यमंत्री भी पिछड़ा वर्ग का है, लेकिन फर्स्ट बार प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी समाज से। बात ठीक है, मिजाज जो है ओबीसी वाला नहीं है। ओबीसी का साथ सबका विकास का कहते हैं और वो ओबीसी वाली बात उनके अंदर नहीं है, जो केवल नाम मात्र के ओबीसी की बात करते हैं। वे मनुवादी ख्याल के हैं और इस देश में जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनके सपोर्टर। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, पासमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री का भी कुछ दिनों पहले का बयान है कि मुसलमानों से जाके ताल्लुकात बढ़ाएं, पासमानदा मुसलमानों से पासमानदा मुसलमानों से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसके पहले आप बोले मनुवादी, पासमानदा की छोड़ दे, मुसलमानों को जो हक मिल रहा है। मुसलमान में जो देखिए एलिट वर्ग जो है, उन्हीं लोगों के चलते आज ये हम लोग की दशा यहाँ बिहार में या भारत में हुई है। किनके चलते? जो एलिट वर्ग है, मुसलमान, जो जिन्होंने मुसलमान शब्द चुना, जिन्होंने अकलियत चुना, जिन्होंने माइनॉरिटी चुना, जिन्होंने अल्पसंख्यक चुना, उससे हमारी क्षति हुई है। मुसलमान के नाम पर बिहार में चलिए, कभी शकील खां, कभी सुहेल खां, कभी हिदायतुल्लाह खान, ऐसे मैंने हर पार्टियां ने उन्हीं लोगों को मुसलमान के नाम पर प्रोजेक्ट किया। कभी मंत्री बनाया, कभी विधायक बनाया, कभी राज्यसभा में भेजा। उसी तरह उत्तर प्रदेश में चलिएगा, कहीं आजम खान दिखाई देंगे आपको, कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी दिखाई देंगे आपको। केंद्र में चलिए तो नजमा हेपतुल्लाह दिखाई देगी, मोहसिना किदवई दिखाई देगी। माने ये मुस्लिम के नाम पर ये सारे जो मुसलमान का एलिट वर्ग है, फॉरवर्ड वर्ग है, अशराफ वर्ग है, जिसको हम लोग अशराफ भी कहते हैं, इन्हों लोगों को प्रोजेक्ट करने का काम किया है। कांग्रेस की हुकूमत ने भी किया है और आज भी जो सरकार है उन्होंने भी यही काम करने का काम किया। उसमें पसमानदा जो तबका है मुस्लिम समाज का, जिसके पिछड़ा हम कह सकते हैं, अति पिछड़ा कह सकते हैं, वो छूट गया। मुसलमान के ये जो शब्द अकलियत माइनॉरिटी को लोग ले आकर खड़ा कर दिए, उसमें हमारी भागीदारी नहीं। कहने का मतलब है कि आपको तकलीफ शेख सैयद पठान और जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं उनसे तकलीफ क्या है? हम तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तकलीफ कोई कुछ नहीं है उनसे। हमें तकलीफ क्या है? हम अपनी भागीदारी की बात करते हैं कि भाई हम भी, जितने भी नाम आपने गिनाए सभी जनरल कैटेगरी, सब वही हैं, अशराफ तबके के हैं, फॉरवर्ड तबके के हैं, सब सारे के सारे वही हैं। और उन्होंने ही हमको पीछे ले जाने का काम किया। कहीं एडमिशन कराना हो, छात्रवृत्ति का फार्म भरना हो, तो हर जगह जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ये संवैधानिक की बात मैं कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ। जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। स्कॉलरशिप का फार्म भरिएगा तब, एडमिशन कराइएगा तब। अगर पंचायत में सीटें अगर रिजर्व हो गई अति पिछड़ा को, नीतीश कुमार ने जो दिया अति पिछड़ा, नगर निकाय में 20% और पंचायत में, तो उसमें भी हम जाति प्रमाण पत्र बना करके तब चुनाव लड़। हटा दीजिए अंसारी, मंसूरी, ये सब हटा दीजिए, खान पठान मलिक लगाइए। हटाने से हमको जाति मत बनवाइए। कहें संविधान, आप पासमानदा में जब आपको वो चीज नहीं मिल पा रहा है, आप बातें बोल रहे हैं कि मतलब पासमानदा समाज ही बहुत पिछड़ा हुआ है और जो उसको हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तो कहाँ जनरल कैटेगरी के लोग जो सैयद हैं, ये शेख है, पठान है, उनको क्या कुछ मिल गया? कुछ मतलब सोने का ताजवाज मिल गया? जियाउद्दीन बर्नी ने जो किताबें लिखी है वो मनुस्मृति से भी भयानक है। उसने मुसलमानों का एक तबका को कहा है कि अगर रजील, उसने रजील कहा है, जियाउद्दीन बर्नी ने रजील शब्द का उपयोग किया है। उससे आप आगे बढ़िएगा तो अकबर ने जो अकबरनामा लिखा है, आईने अकबरी में जो आया है, उसमें भी रजील शब्द का उपयोग किया गया है। जो मुसलमान आज तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में पासमानदा को पहुंचने नहीं दिया। आपको यह भी जानकारी होगी कि भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में पासमानदा ओबीसी मुसलमानों का आरक्षण है, भारतीय संविधान के मानता है। लेकिन आप जितने भी तथाकथित मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम पर जो यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस चल रहे हैं, आज भी वहां ओबीसी का रिजर्वेशन बहाल नहीं किया जाता है। जियाउद्दीन बर्नी तो लिखा है कि निचले तबके के मुसलमानों को अगर पढ़ाने का मतलब है कि उसके गले में पट्टा बांधने के बराबर है, कुत्ते के गले में पट्टा बांधने के बराबर है। यह जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है साहब। आप मनुस्मृति की बात बार बार करते हैं, उससे तो खतरनाक है। आज जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अगर ये संविधान नहीं होता तो अकबर के जमाने में उन जातियों को गांव से बाहर रखने का हुक्म था। इसके पीछे उलमाओं का भी बहुत बड़ा हाथ देख लीजिए। जो आप मसावात के दुनिया के सामने जो परोसा जाता है कि नहीं मुसलमानों में कोई जाति भेद नहीं है, जबकि हमारे बड़े बड़े उलमाओं ने लिखते हैं कि अगर नीच जात के मुसलमानों को कितना ही पढ़ लिख जाए, कितना ही काबिल हो जाए, अल्लाह की इबादत करने लगे, फिर भी वो अशराफ के बराबर नहीं हो सकता है। अशराफ की अगर लड़की से अगर वो शादी करता है तो वो शादी अमान्य होगा। आपको ये फतवे रिजविया में लिखा हुआ है। बेस्ती जेवर में साहब
स्थानवी साहब ने लिखे हैं कि सैयद और शेख एक नस्ल बराबर का है, इसके यहाँ बेटी रोटी का रिश्ता हो सकता है, लेकिन पठान जातियों को उन्होंने उसमें अपमानित करने का काम किया है। आप बहिश्ती जेवर को पढ़िए। सब शमसुल्लाह स्थानवी साहब जो हैं, देवबंद से जो ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिखा है कि पठान की यहाँ शेख और सैयद की शादी नहीं हो सकती है, वो बराबर का नहीं है। आज भी बड़े बड़े जहाँ पर 5000 मुसलमान जुमा की नमाज में बैठते हैं, वहाँ आप पसमानदा मुसलमानों को या अर्जाल असराफ मुसलमानों को आप इमामत करते नहीं पाइएगा। कहीं कहीं कंफर्म बता रहे हैं, कहीं कहीं यदा कदा 2% लोग मिलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है, एक फतवा रिजविया में लिखा है कि अगर नीच जात के मुसलमान इमामत करे और कुछ लोग उस पर आपत्ति करे तो नमाज जायज नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। देखिए, पटना के रविंद्र भवन में मौजूद है और यहाँ पे बहुजन संसद लगाया गया है। देश भर के कोने कोने से बहुजन समाज के लोग यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम मुख्तार अंसारी, क्या है आप? ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश अध्यक्ष बिहार का मैं हूँ। बहुजन संसद लगाया गया, उद्देश्य क्या है और क्या कुछ आगे करने की उम्मीद? बहुजन संसद का मकसद है जो इसमें 85% 90%, किसी ने 90% का नारा दिया, किसी ने 85% का नारा दिया। जितनी आबादी है, जितनी संख्या है, उतनी भागीदारी हर जगह नहीं मिल रही है। भागीदारी नहीं, भागीदारी हर क्षेत्र में, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो यूनिवर्सिटियों में शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में इसकी आबादी के अनुसार भागीदारी नहीं मिल पा रही। बिहार में कि भारत भर की बात? मैं खास करके बिहार की बात कर रहा हूँ, तो भारत में भी यही बात है, भारत में भी यही बात है कि इसकी आबादी के अनुसार इसकी भागीदारी नहीं मिल पा रही। जो छात्रवृत्ति दिया जाता था वो खत्म कर दिया गया है, तो इसी के लिए तो लड़ाई है कि भाई हमारा जो हक है। बहुजनों की सरकार है, बहुजनों की सरकार है, तो बहुजन की बात, अगर बहुजन कोई हो करके बहुजन की बात नहीं सुनेगा, कोई भी हो। हमने तो ये भी सवाल उठाया है इसमें कि ये यहाँ आप जो बात कर रहे हैं, हम भी वही बात कर रहे हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री भी हमारा पिछड़ा वर्ग का है, उप मुख्यमंत्री भी पिछड़ा वर्ग का है, लेकिन फर्स्ट बार प्रधानमंत्री भी तो ओबीसी समाज से। बात ठीक है, लेकिन उनका मिजाज जो है ओबीसी वाला नहीं है। ओबीसी का साथ सबका विकास कम कहते हैं, और वो ओबीसी वाली बात उनके अंदर नहीं है, जो केवल नाम मात्र के ओबीसी की बात करते हैं। वे मनुवादी ख्याल के हैं और इस देश में जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनके सपोर्टर। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, पासमानदा मुस्लिम समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री का भी कुछ दिनों पहले का बयान है कि मुसलमानों से जाके ताल्लुकात बढ़ाएं, पासमानदा मुसलमानों से, पासमानदा मुसलमानों से जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसके आप पहले, बोले मनुवादी, इसके पहले जब मोदी जी ने कहा कि मैं हर आदमी को के खाते में 15 लाख रुपया दूंगा, तो ये कुछ दिनों के बाद उन्होंने कहा कि ये जुमला है। वही बात मोदी जी आज बोल रहे हैं, वही जुमले वाली बात बोल रहे हैं। हमको तोड़ना चाहते हैं, हमको भटकाना चाहते हैं। हमारा जो उद्देश्य है पसमानदा आंदोलन का, उससे हमको भटकाना चाहते हैं। अब आइए, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार में तो आज पिछड़े की सरकार है, मुख्यमंत्री भी पिछड़ा, उप मुख्यमंत्री भी पिछड़ा, लेकिन पहली बार पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ है 22 में, और अति पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ है। उसमें एक भी मुसलमान का पिछड़ा तबका और एक भी अति पिछड़ा में मुसलमान का कोई मैंने नुमाइंदा ही नहीं रखा गया है। तो हम ही कहना चाहते हैं कि भाई केवल जात से या नाम से नहीं ना होगा। हमारी भागीदारी तो बीपी सिंह ने 27% आरक्षण दिया केंद्र में, राजपूत थे, तो हम उनकी बात कहीं नहीं करते हैं। हम तो उनकी भी बात करते हैं, जो हमारा जहाँ हक हकूक मिलता है, जो हमको हक हकूक देता है, हम उसकी भी बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पासमानदा समाज को भारत में खासकर वो हक, वो जो मिलना चाहिए, मिला है? नहीं, अभी तक नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला। पासमानदा की छोड़ दे, मुसलमानों को जो हक मिलना चाहिए, मुसलमान में जो देखिए एलिट वर्ग जो है, उन्हीं लोगों के चलते आज ये हम लोगों की दशा यहाँ बिहार में या भारत में हुई है। किनके चलते? जो एलिट वर्ग है, मुसलमान, जो जिन्होंने मुसलमान शब्द चुना, जिन्होंने अकलियत चुना, जिन्होंने माइनॉरिटी चुना, जिन्होंने अल्पसंख्यक चुना, उससे हमारी क्षति हुई है। मुसलमान के नाम पर बिहार में चलिए, कभी शकील खां, कभी सुहेल खां, कभी हिदायतुल्लाह खान, ऐसे मैंने हर पार्टियां ने उन्हीं लोगों को मुसलमान के नाम पर प्रोजेक्ट किया, कभी मंत्री बनाया,
कभी विधायक बनाया, कभी राज्यसभा में भेजा। उसी तरह उत्तर प्रदेश में चलिएगा, कहीं आजम खान दिखाई देंगे आपको, कहीं नसीमुद्दीन सिद्दीकी दिखाई देंगे आपको। केंद्र में चलिए तो नजमा हेपतुल्ला दिखाई देगी, मोहसिना किदवई दिखाई देगी। माने ये मुस्लिम के नाम पर ये सारे जो मुसलमान का एलिट वर्ग है, फॉरवर्ड वर्ग है, अशराफ वर्ग है, जिसको हम लोग अशराफ भी कहते हैं, इन्होंने लोगों को प्रोजेक्ट करने का काम किया है। कांग्रेस की हुकूमत ने भी किया है और आज भी जो सरकार है उन्होंने भी यही काम करने का काम किया। उसमें पसमानदा जो तबका है मुस्लिम समाज का, जिसके पिछड़ा हम कह सकते हैं, अति पिछड़ा कह सकते हैं, वो छूट गया। मुसलमान के कि ये जो शब्द अकलियत माइनॉरिटी को लोग ले आकर खड़ा कर दिए, उसमें हमारी भागीदारी नहीं। कहने का मतलब है कि आपको तकलीफ शेख सैयद पठान और जो ऊंचे कास्ट के लोग हैं उनसे तकलीफ क्या है? हम तो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तकलीफ कोई कुछ नहीं है उनसे। हमें तकलीफ क्या है? हम अपनी भागीदारी की बात करते हैं कि भाई हम भी, जितने भी नाम आपने गिनाए सभी जनरल कैटेगरी, सब वही हैं, अशराफ तबके के हैं, फॉरवर्ड तबके के हैं, सब सारे के सारे वही हैं। और उन्होंने ही हमको पीछे ले जाने का काम किया। वहाँ जब भी बात आती है तो वो समझाने का काम करते हैं कि मुसलमानों में जात पात नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी हो, चाहे एडमिशन कराना हो, कहीं एडमिशन कराना हो, छात्रवृत्ति का फार्म भरना हो, तो हर जगह जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ये संवैधानिक की बात मैं कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ। जाति प्रमाण पत्र बनाया जाता है। स्कॉलरशिप का फार्म भरिएगा तब, एडमिशन कराइएगा तब। अगर पंचायत में सीटें अगर रिजर्व हो गई अति पिछड़ा को, नीतीश कुमार ने जो दिया अति पिछड़ा, नगर निकाय में 20% और पंचायत में, तो उसमें भी हम जाति प्रमाण पत्र बना करके तो चुनाव लड़। हटा दीजिए अंसारी, मंसूरी, ये सब हटा दीजिए, खान पठान मलिक लगाइए। हटाने से हमको जाति मत बनवाइए। कहे संविधान, आप पासमानदा में जब आपको वो चीज नहीं मिल पा रहा है, आपको वो संविधान जो है, संविधान तो कह रहा है, संविधान जो कह रहा है, अगर हम संविधान मानते हैं, आप मानते हैं, कोई भी मानता है, तो हम संविधान की बात कर रहे हैं। लगता है जो आप बातें बोल रहे हैं कि मतलब पासमानदा समाज ही बहुत पिछड़ा हुआ है और जो उस हक मिलना चाहिए वो नहीं मिला है, तो कहाँ जनरल कैटेगरी के लोग जो सैयद हैं, शेख हैं, पठान हैं, उनको क्या कुछ मिल गया? कुछ मतलब सोने का ताजबाज मिल गया? अभी राज्यसभा में 20 में और 22 का देखिए, लालू प्रसाद यादव जो पिछड़े की बात करते हैं, एक अशफाक करीम साहब हैं, कटिहार मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, और अभी एक 22 में भेजे हैं मधुबनी के, वो भी मेडिकल कॉलेज चलाते हैं। ये दोनों सैयद बिरादरी से हैं। दोनों आदमी को राज्यसभा में भेजने का काम किया। अभी राज्यसभा पसमानदा मुसलमानों से शून्य है बिहार में, और लोकसभा भी शून्य है, मुसलमानों पसमानदा मुसलमानों से शून्य है। रह गई मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, एक इसराइल मंसूरी कांटी से है, मुजफ्फरपुर से, ये पसमानदा से आते हैं। एक आधो, हमारी आबादी यहाँ पसमानदा मुसलमानों की 14% है, 17% टोटल मुसलमान की है, जिसमें हम 14% हैं। 14% के अनुसार देखिएगा तो हमारी भागीदारी कहाँ मिल पा रही है? हम तो 5% के अनुसार भी नहीं मिल पा रहे हैं। एक आध दुका कहीं दिखाई दे रहे हैं। सारे के सारे अशराफ मुसलमान, सारे के सारे फॉरवर्ड मुसलमान। आज जो मुसलमानों की स्थिति पे बात हो रही थी, खास के जो निचले पायदान के लोग हैं, आज बहुजनों का संसद बुलाया गया। क्या लगता है कि ये सब करने से जो एक हक मिलना चाहिए, खासकर पासमानदा मुसलमानों को, मिलेगा कि 2024 की तैयारी है इकट्ठा करने की? देखिए, सबसे पहले तो आज जो बहुजन संसद का आयोजन किया गया है हमारे कुछ राजनेताओं के द्वारा, तो ये बहुजन समस्याओं पर इस पर विमर्श होने चाहिए। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि पासमानदा, तो पासमानदा शब्द जो है वो एक व्यक्ति वर्ग विशेष से लिया जाता है, जो हमारी ये सोच से परे है। पासमानदा का मतलब ये नहीं होता है कि एक वर्ग विशेष का ही व्यक्ति होता है। पासमानदा का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो समाज मेन स्ट्रीम से पीछे रह गया हो, जो पिछड़ गया हो। अब कहाँ से पिछड़ा हो? जिसकी भागीदारी उचित नहीं मिला हो। संवैधानिक संस्थाओं में आज भी उसकी भागीदारी नगण्य है। वैसा समाज, सामाजिक न्याय जिसके साथ नहीं जुड़ा हो, जो व्यक्ति आज भी हाशिए पर हो, वो तमाम समाज के लोग, वैसे वर्ग आज भी पासमानदगी से झेल रहे हैं। तो वैसे लोगों की आवाज अगर किसी ने उठाने का काम किया है तो सराहनीय है। लगता है कि कुछ इसका ये होने वाला है, मतलब जो हमेशा होता रहता है, हमेशा पासमानदा समाज को लेकर बहुजनों की बैठक होती रहती है, मगर लगता नहीं है कि अभी भी वो जो सफलता मिलनी चाहिए, खासकर भारत में और पिछले कुछ सालों में जो पासमानदा समाज की जो स्थिति है। जो आप कहना चाह रहे हैं कि पासमानदा की आवाज उठ रही है लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो ये तो हमारे भारत की संस्कृति और सदियों से इतिहास रहा है, जिसके खिलाफ
तथागत गौतम बुद्ध लड़े, महावीर लड़े, आज उसी के खिलाफ जो है अशोक सम्राट भी लड़े, उसी के खिलाफ जो है वो हमारे जितने भी बहुजन नायक हुए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, और उसी के खिलाफ हमारे बड़े बड़े बहुजन नायक, आप महात्मा ज्योतिराव फूले उठाइए, पेरियार उठाइए, छत्रपति साहू जी महाराज उठाइए, जिन्होंने हमारे बहुजन की आवाज बनने का काम किया। भले उनको पूरे देश में ये विचारधारा आज जो फैला है वो उन्हीं लोगों का काम है। तो विचारधारा तो किसी एक व्यक्ति से उठता है। फूले साहब का विचारधारा आज भी उत्तर भारत में नहीं पूर्ण रूप से फैला, पेरियार को एक दक्षिण भाग में रखकर छोड़ दिया गया, लेकिन आज लोग जैसे जैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे हैं, आज बहुजनों का विचारधारा, पेरियार की विचारधारा उत्तर भारत में भी आ रही है। लेकिन आप जो पासमानदा की बात करते हैं, तो हमारे जितने भी बुद्धिजीवी तबका हुआ जो लेखनी से काम किया, या आपके जैसे प्रबुद्ध मीडिया के माध्यम से आए, उन्होंने कभी पासमानदा की आवाज बुलंदी के साथ उठाने का काम नहीं किया। आपने सुना होगा कि कभी भी एक मुस्लिम धोबी का आवाज कहीं कहानी नहीं मिलेगा, मुस्लिम धोबी का, मुस्लिम नाई का कहानी कहीं नहीं मिलेगा। जबकि जो आपका सनातन व्यवस्था में जो वर्णाश्रम है, वही व्यवस्था हमारे यहाँ मुसलमानों में है, इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में साफ सुथरी व्यवस्था है, मसावात। लेकिन हमारे जो मुस्लिम समाज के निर्माताओं ने, जियाउद्दीन बर्नी जो भारत का सबसे पहले इतिहास लिखा, आपको मालूम होगा कि जिसने सबसे पहले मुसलमानों का इतिहास लिखने का काम किया, जियाउद्दीन बर्नी, उसने वर्णाश्रम को पूर्ण रूप से बढ़ा करके लिखा। वहां पर मनुस्मृति को भी उसने पीछे छोड़ा। आप जब उसका स्टडी करेंगे, जियाउद्दीन बर्नी का जो फतवे जरदारी है, या आपका उसका ये मुगल क्या उसका नाम, एक और किताब है, जब जियाउद्दीन बर्नी ने जो किताबें लिखी है वो मनुस्मृति से भी भयानक है। उसने मुसलमानों का एक तबका को कहा है कि अगर रजील, उसने रजील कहा है, जियाउद्दीन बर्नी ने रजील शब्द का उपयोग किया है। उससे आप आगे बढ़िएगा तो अकबर ने जो अकबरनामा लिखा है, आईने अकबरी में जो आया है, उसमें भी रजील शब्द का उपयोग किया गया है। जो मुसलमान आज तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में पासमानदा को पहुंचने नहीं दिया। आपको यह भी जानकारी होगी कि भारत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में पासमानदा, ओबीसी मुसलमानों का आरक्षण है, भारतीय संविधान के मानता है। लेकिन आप जितने भी तथाकथित मुस्लिम माइनॉरिटी के नाम पर जो यूनिवर्सिटियां और कॉलेजेस चल रहे हैं, आज भी वहां ओबीसी का रिजर्वेशन बहाल नहीं किया जाता है। आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे तो वहां पर शराफतनामा पेश किया जाता था। आज से आज़ादी के पहले जो व्यक्ति उस पर शराफतनामा नहीं देता था, तो शराफतनामा कौन देता था? जो बड़े बड़े जागीरदार थे। वैसे उनके बच्चों के लिए वो यूनिवर्सिटियां बनाई गई थी। आप शुरू से जियाउद्दीन बर्नी तो लिखा है कि निचले तबके के मुसलमानों को अगर पढ़ाने का मतलब है कि उसके गले में पट्टा बांधने के बराबर है, कुत्ते के गले में पट्टा बांधने के बराबर है। ये जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है साहब। आप मनुस्मृति की बात बार बार करते हैं, उससे तो खतरनाक। आज जो हमारे देश के जो राष्ट्रपति बने एपीजे अब्दुल कलाम साहब, अगर ये संविधान नहीं होता तो अकबर के जमाने में उन जातियों को गांव से बाहर रखने का हुक्म था। जिस समाज से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब आते हैं, उस समाज को समाज के बीच में रहने का अधिकार अकबर ने नहीं दिया था, मुगल साम्राज्य ने नहीं दिया था। यह संविधान की ताकत है कि जो समाज वंचित समाज था, गांव से बाहर उसको बंद रखा जाता था छूत समझ के, वैसे को आज संविधान ने वो ताकत दिया कि राष्ट्रपति के पद पर बैठा। आप इसके पीछे उलमाओं का भी बहुत बड़ा हाथ देख लीजिए। जो आप मसावात के दुनिया के सामने जो परोसा जाता है कि नहीं मुसलमानों में कोई जाति भेद नहीं है, जबकि हमारे बड़े बड़े उलमाओं ने लिखते हैं कि अगर नीच जात के मुसलमानों को कितना ही पढ़ लिख जाए, कितना ही काबिल हो जाए, अल्लाह की इबादत करने लगे, फिर भी वो अशराफ के बराबर नहीं हो सकता है। अशराफ की अगर लड़की से अगर वो शादी करता है तो वो शादी अमान्य होगा। आपको ये फतवे रिजविया में लिखा हुआ है, बजाबता मैं कोट कर रहा हूं। अगर आपको ये देखना है तो हमारे फतवे रिजविया बहिश्ती जेबर को पढ़िए। बहिश्ती जेबर में लिखा हुआ है कि मुसलमानों में कौन कौन जात किसके बराबर है। अब फिर भी लोग मुसलमान क्या जो बड़े बड़े उलमा है कहते हैं कि नहीं साहब, अरे भैया नहीं है तो उसका भी विरोध करो ना। आप जो बहिश्ती जेबर को मानते हो, विरोध नहीं कर रहे हो, और दूसरे जगह कहते हो कि नहीं हम ऐसे है। बहिश्ती जेबर में सब स्थानवी साहब ने लिखे हैं कि सैयद और शेख एक नस्ल बराबर का है, इसके यहाँ बेटी रोटी का रिश्ता हो सकता है। लेकिन पठान जातियों को उन्होंने उसमें अपमानित करने का काम किया है। आप बहिश्ती जेबर को पढ़िए,
सब शमसुल्लाह थानवी साहब जो हैं देवबंद से जो ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने लिखा है कि पठान की यहाँ शेख और सैयद की शादी नहीं हो सकती है, वो बराबर का नहीं है। तो आप निचले की क्या बात करते हैं? अब तो हो रही है, अब तो पठान, शेख, सैयद और मलिक भाई साहब, ये तो संविधान की जरूरत है, ये तो बाबा साहब की संविधान है। आज तो बाबा साहब के संविधान में सभी जातियों में शादी हो रही है। संविधान के सामने कोई उसको दंडित नहीं कर सकता, संविधान उसको दंडित करेगा जो पहले उसको बहिष्कृत करता था। आज भी आप देखेंगे कि जितने भी इस्लामिक संस्थाएं हैं उसमें जो हमारे सो कॉल्ड मुसलमानों के द्वारा जो बनाया गया अशराफ तबका है, उसी का कब्जा है। आज भी बड़े बड़े जहां पर 5000 मुसलमान जुमा की नमाज में बैठते हैं, वहां आप पसमानदा मुसलमानों को या अर्जाल अशराफ मुसलमानों को आप इमामत करते नहीं पाइएगा। कहीं कहीं कंफर्म बता रहे हैं, कहीं कहीं यदा कदा 2% लोग मिलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा है, एक फतवा रिजविया में लिखा है कि अगर नीच जात के मुसलमान इमामत करे और कुछ लोग उस पर आपत्ति करे तो नमाज जायज नहीं है, उसको हटा देना चाहिए। ऐसा तो नहीं लगता है जो आप बातें बोल रहे हैं कि आज मतलब जो पासमानदा समाज के लोगों को आज पेशिमाम नहीं बनाया जाता है या फिर बहुत कम पेशिमाम बनाया जाता? अब तो मेरिट वाली बात हो गई। नहीं, अब इसमें अभी तक आप प्रतियोगिता नहीं देखे हैं। अभी जब आप देखेंगे तो जो बड़े बड़े मस्जिद है जहाँ बहुत ज्यादा अर्निंग होता है, वहां पर पासमानदा समाज बहुत कम मिलेंगे, नाम मात्रा के मिलेंगे। आज तो पेरियार के धरती पर आप जाके देख लीजिए, जो स्टालिन ने व्यवस्था दिया है, आज वहां तो ओबीसी और SC ST के लोग मंदिर में पुजारी भी बन रहे हैं। ये संविधान की ताकत है, अब वो कैसे हटा देंगे? लेकिन आप चले जाइए ग्राउंड लेवल पर, आज से 20 साल पहले, 70 के पहले आपको मिलेगा कि जो आगे का 2 सेफ कुछ खास लोगों के लिए, मुसलमानों में जो खास तबका होता था उसके लिए 2 सेफ खुरा रहता था। परवल में जाके पता कर लीजिए, झारखंड में पता कर लीजिए। आज भी बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो जाति के नाम लेकर के बुलाया जाता है, जाति से उसको जो है मुहावरे बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? चलिए, बातें लंबी होगी, बहुत बहुत लंबी होगी। हिस्ट्री है थैंक यू, हाँ। और इस पे बात करेंगे, कभी आराम से चर्चा होगी।